हाँ हेलो। मनोज सर चैनल में क्लास 10th के बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। मुझे होप है कि आप लोगों को ये जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट वाइज करके आपको बता रहा हूँ। लगता है कि आज जो मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ा नंबर में भी आता है। ये 4 नंबर से कम में ये क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तो 10th का क्लास का एग्जाम हो चुका है, सारे बच्चे अभी जो है घर में है। आप लोग इसलिए अभी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें। मैं आप लोग ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। देखिए यहाँ पे जो ऐसा सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने इससे पहले भी स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल एक बड़ा क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप में पूछता है। देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ जो इसको आप लेट कर लीजिए, लेट भी x प्लस 1 इक्वल ए मान लीजिए। तब देखिए ये जो है इक्वेशन क्या हो जाता है, देन जब ये मान लिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अब देखिए आप इजी से इसको जो है आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये जो बताए हैं ए स्क्वायर और इंटू 6 क्या हो जाता है, 6a²। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कैसे कीजिएगा, ए स्क्वायर ए 5a को स्प्लिट कीजिए दो टर्म में, दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई के बाद ये 6a² हो जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये -5a। तो आप यहाँ पे देखिए -3a -2a को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, -5a, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो +6a² हो जाता है, +6 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे ये दो दो टर्म को लीजिए, इसमें कॉमन देखिए a² -3a कॉमन है। यहाँ पे क्या आ गया, a -3। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 लिए कॉमन, तो यहाँ पे हो गया a -3। अब ये दोनों में ये दो जो बोथ पार्ट्स है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, a -3 और a -2। अब देखिए व्हेन a -3 इक्वल 0 एंड a -2 इक्वल भी 0 होगा, और दे दीजिए या एंड कुछ भी आप लिख सकते हो। और अब देखिए जब a -3 इक्वल 0, a इक्वल क्या हो गया 3, और a इक्वल क्या हो गया 2। अब देखिए केस फर्स्ट, दो केस हो गया। अब केस फर्स्ट में a इक्वल 3 माने क्या है, एक वैल्यू क्या दिए हैं, x प्लस 1 इक्वल 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाता है, 3x प्लस 3 इक्वल x। अब देखिए 3x माइनस x इक्वल क्या हो गया है, -3। तो 2x -3। अब देखिए x इक्वल क्या हो गया यहाँ पे, -3/2। ये तो समझ गए। अब देखिए केस सेकेंड में a इक्वल 2, तो a का वैल्यू क्या आप माने हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बाय x प्लस 1 इक्वल 2।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है 2x प्लस 2 इक्वल x। तो 2x माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा ये -2। तो 2x माइनस x क्या हो गया x इक्वल -2। तो हैंस यहाँ लिखा कीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड में जो है वर्ड में लिखना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। इसलिए देखिए x का 2 वैल्यू निकलता है। एक क्या वैल्यू निकला -3/2 और -2, यही इसका जो है आंसर हो गया। तो हमको तो लगता है, होप है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और इसको वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर किया करें। अब देखिए मैं दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल में। ये देखिए मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब बता रहा हूं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, सेकेंड नंबर जो भी सवाल है लॉन्ग टाइप में ये पूछते हैं बोर्ड में, और कंपटीशन के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाइफैक्टराइजेशन मेथड्स, ये तो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। अभी आप समझ लीजिएगा 11th-12th में भी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है 3x, दूसरा नंबर टाइप का जो मैं बता रहा हूं 3 पे पावर है x प्लस 2। ये ध्यान दीजिए, ये सब सवाल जो है बहुत ट्विस्ट सवाल है, आपको कोई जैसे तैसे बता देगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इस पे आप अमल कीजिए। प्लस 3 पे पावर माइनस x इक्वल 10। देखिए कितना ये सवाल, ये जो सवाल है इसको लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसको मैं कैसे देखिए आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब पहले देखिए, आप पहले पढ़े हैं 7-8 क्लास में कि ये एक्सपोनेंट को किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले देखिए 3 पे पावर x प्लस 2, तो ऐसे लिखिए 3x इंटू 3 स्क्वायर लिख दिए। फिर देखिए प्लस, इसको जो है 1/, अगर माइनस आए तो नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 10। यहां समझ जाइए। या एक बार और इसको मैं बढ़ा देता हूं, 3 पे पावर x, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, प्लस 1/3 पे पावर x इक्वल 10। ये तो अजीब गरीब लगता है। आज चूंकि आप पहली बार देख रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं सर जी ये सवाल है कैसे बनेगा। देखो इसको जब भी मैथ जो होता है नीरस सब्जेक्ट, इसलिए इसमें जल्दी जो है धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर के बनता है सवाल। ध्यान दे, यहां पे देखो लेट भी 3 पे पावर x इक्वल y मान लीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, y इंटू 9 प्लस 1/y इक्वल 10। कहने का वी कैन से दैट ये क्या हो गया 9y प्लस 1/y इक्वल 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाता है, y जो हुआ आपका एलसीएम कहिए y हो जाता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 10। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्या हो जाता है 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 10y। इसको जो अरेंज कीजिएगा तो क्या होगा 9y स्क्वायर, ए इधर माइनस 10y
प्लस 1 इक्वल 0। इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत बार, कई बार आप बता दिए हैं, आप रिपीट कर दिए, तो अब हमको लगता है कि आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। लेकिन अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि 9y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल 0। देखिए ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होता है, 9y² होता है। अब ये जो मिडिल टर्म है -10y, इसको स्प्लिट करना है, दो पार्ट में करना है, माने स्प्लिट में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखिए 5 2 जा भी 10 आता है लेकिन 9 इंटू 1 कीजिएगा तो क्या होगा 9, और 9 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या होगा 10। तो हम मेरे को ये वाला जो है फैक्टर इसमें सूट कर जाता है, तो इसलिए यहां पर जो है आप क्या कीजिए, 9y² माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, आप ये दोनों में क्या है, 9y कॉमन है, 9y कॉमन है तो यहां पे क्या हो गया y माइनस 1। अब देखिए -1 यहां पे कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो गया y माइनस 1। अब यहां पे देखिए आपका y माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस 1, इसका समझिए फैक्टर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 9y माइनस 1 इक्वल 0। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, व्हेन y माइनस 1 इक्वल 0, तो y देखिए y इक्वल क्या हो गया 1। वेरी गुड। अब देखिए 9y माइनस 1 इक्वल 0, तो 9y इक्वल क्या हो गया 1। 9y इक्वल क्या हो गया 1, इसलिए y इक्वल क्या हो गया 1/9। अब देखिए केस फर्स्ट में दो केस है, एक y बराबर 1 है, एक y बराबर 1/9। अब देखिए केस फर्स्ट y इक्वल 1, y आप क्या माने हैं 3x, y इक्वल क्या माने हैं, यहां ध्यान दीजिए 3x, 3 पे पावर x इक्वल 1। ये जानना बहुत जरूरी है, 3 पे पावर x इक्वल, देखिए 1 जो है 3 पे पावर 0 इक्वल क्या होता है 1। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या पे पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे बेस दोनों का 3 है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया राजा, x का वैल्यू हो गया मेरे राजा 0। समझ गए राजा, ये x का वैल्यू क्या हो गया, अरे राजा 0। अब देखिए यहां पे फिर केस सेकेंड मेरे बाबू ध्यान दो कि वहां पे क्या है y इक्वल क्या है 1/9। अब देखिए y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x। अब देखिए इसको आप 3² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 पे पावर x, इसको आप अपर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर -2। अब देखिए 3 क्या है बेस सेम है, तो पावर जो है यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल क्या हो गया -2 मेरे बाबू। समझिए मेरे राजा कि x का वैल्यू जब यहाँ बेस देखो 3 है, ये भी बेस 3 है, सेम है, इसलिए जब बेस सेम है, एक्सपोनेंट का ये नियम है कि जब बेस सेम होता है तो इसका जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। इसलिए सो दैट x इक्वल क्या हो गया -2 हो गया, x इक्वल क्या हो गया -2 हो गया मेरे राजा। इस तरह से हैंस इस तरह से देखो कि x का वैल्यू जो है क्या निकला 2 निकला और -2 निकल गया। समझ गए मेरे बात को। हमको लगता है कि इस तरह से आपको कोई नहीं बताया होगा, जिस तरह से मैंने आपको आज समझाए बताए, आपको ये सवाल हमको होप है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और इस तरह से आप समझ गए होंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखो और इसको लाइक करना नहीं भूलो, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब करो और मित्रों से को शेयर करो। अब देखो मैं नेक्स्ट सवाल इसका बता रहा हूं, जो कि बहुत आज जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और मैं जो ये सॉल्यूशन बताता हूं तुमको ये समझ में तो आता ही होगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये अच्छी तरह से समझ रहे होगे। समझ गया? इसको आप देखिए, ये जो आज सवाल बता रहे हैं ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये सवाल समझना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए ये सवाल क्या है, 4x²। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कितना ये टफ सवाल है। 4x² प्लस 4bx माइनस क्या है, माइनस a² माइनस b² माइनस b² इक्वल 0। देखिए कितना टफ सवाल है, इसको बनाना है। ये कैसे बनाइएगा, ये तो समस्या है कि आप इसको कैसे बनाइएगा, कैसे लिखिएगा, ये तो समस्या है। पहली बात ये समझिए कि मैं आपको बताता हूं पहले 4x² प्लस 4bx माइनस, अब देखिए a² माइनस b² इक्वल क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो पहले तो इसको आप तोड़ लीजिए, ये तो एकदम तोड़, इसी में छिपा हुआ हिडन है, बिना इसके बनाए इसको जब तक आप स्प्लिट नहीं कीजिएगा तो सवाल नहीं बने। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4bx, कैसे आप लाइएगा 4bx? 4bx आप तो देख लिए कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, तो अब हमको लाना है क्या 4b। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए 2, यहाँ दे दीजिए 2 a प्लस बी x, यहां पे दे दीजिए माइनस, माइनस क्या दीजिए 2 a माइनस बी एक्स। इसी पे आधारित है, बेस यही है। अब देखिए यहां पे ये करते हैं, ये तोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए 2ax प्लस 2bx माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए x है तो माइनस हो गया 2ax। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस क्या हो गया 2bx। अब देखिए 2ax और 2ax कैंसिल, तो क्या बच गया 2bx प्लस 2bx, ये क्या हो जाता है राजा 4bx। इस तरह से आप 4bx कर सकते हैं। हमको तो लगा, मुझे होप है कि आप ये समझ गए होंगे। देखिए अब इसको कैसे, यहां पे उसी को ये इसको यहां पुट कर देना है, तो 4x² प्लस 2 a प्लस बी एक्स माइनस 2 a माइनस बी एक्स माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल 0। ये समझ गए कि नहीं समझे? हमको तो राजा विश्वास है कि समझ गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन लो, कॉमन देखो, यहाँ 4x² है, यहाँ 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या रह गया 2x प्लस 2x तो हो गया, ये क्या है a प्लस बी, ये तो सिंपल है, a प्लस बी हो गया। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन 2a माइनस बी एक्स है, a माइनस बी, तो यहां पर भी कॉमन ले लिए a माइनस बी कॉमन ले लिए। अब देखो क्या बचा यहाँ पे,
यहां पे क्या बचा, माइनस ले लिए तो यहां पे 2x, माइनस कॉमन ली है a माइनस बी, तो यहां पे माइनस चलाया तो क्या बच गया, a प्लस बी, क्या बचे प्लस a प्लस बी, ये कॉमन हो गया। ये समझ गए, चूंकि माइनस लिए माइनस a माइनस बी यहां पे आ गया, यहां पे क्या बचा माइनस माइनस प्लस a 2x, ये बच गया a प्लस, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे यहां क्या कॉमन है, 2x प्लस a प्लस बी कॉमन ले लिए। देखिए कितना इजी से यही समझना है, ये बीच का जो मिडिल टर्म को किस तरह से आप स्प्लिट करना है, समझ ले मेरे राजा। ये बीच का जो टर्म है, बीच वाला 4bx को कैसे आप स्प्लिट करना है, और तब ये होगा जब इसी में छिपाओ, हिडन कहाँ है, ये जो थर्ड टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही में हिडन है, छिपा हुआ है, उसी के अनुसार से इसको करना है। तो पहले देखियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी, देखो यहीं पे इसी में 2 लगा दिए दोनों में, बस आकर के ये 4bx हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या किए, ये दोनों को कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या रह गया आपका 2x रह गया, यहां क्या हो गया, अगर माइनस कॉमन है माइनस ए क्या माइनस ए हो जाएगा प्लस बी इक्वल 0, समझ गए बात को। अब देखो व्हेन 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो गया माइनस ए प्लस बी, x इक्वल क्या हो गया माइनस ए प्लस बी बाय 2, समझ में आ गया। अब देखो यहां दो पार्ट है, व्हेन 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखिए राइट साइड जाएगा, माइनस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, समझ गए बात में। क्योंकि इतना बार बार मैं ये बता रहा हूं कि माइनस है राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो अब देखिए हमको तो लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे x इक्वल क्या हो गया a माइनस बी बाय 2, इस तरह से हैंस x इक्वल क्या हो गया माइनस ए प्लस बी बाय 2 और a माइनस बी बाय 2। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी सवाल है आपको जो भी पूछा जाएगा बोर्ड में, वो जो है लॉन्ग टाइप का सवाल है, इसमें जो है 3 नंबर 4 नंबर से कम नहीं रहेगा। ये सब सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी अभी तो घर में कोई काम नहीं है, परीक्षा हो ही गया है, इसलिए इस सबको पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा अपना, और इसको जो है एकदम लाइक करो, सब्सक्राइब, कमेंट करो कि हमको अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है इस समझने में तो कमेंट करके अवश्य बताओ कि सर जी थोड़ा सा इसमें मुझे, हमको तो आशा है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो यदि आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा। अब समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल और आपको बता रहा हूं। ये देखिए आज जो है फैक्टराइजेशन मेथड का ये सब सवाल है, आज मैं इसको समाप्त, जो भी सवाल था लगभग मैंने बता दिया है। अब इसमें इस टाइप का सवाल जो भी हमको टाइप का मिला और जो मुझे समझ में आया कि ये आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने वो सारा सवाल बता दिया हूं। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और देखना है, तो हमें आशा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एक सवाल और आपको मैं आज जो है बता रहा हूं, ये सवाल है
ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, आपको पहले ही बोले थे, पहले थर्ड टर्म को एकदम तोड़ देना है। ए स्क्वायर प्लस -6 इक्वल 0। तो सबसे पहले आपको जो बताए, इसको भी आप जो है, इसको भी जो है फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे ने इसको फैक्टराइज कीजिएगा राजा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 5x भी स्प्लिट होने में आपको कोई परेशानी नहीं है। देखिए पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, हम ए कहते हैं, देखो ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, -6a²। ए को ऐसे तोड़ो कि जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाना चाहिए, -6a² हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा बताओ, -6a² कैसे हो जाएगा, और -3a और 2 को करोगे तो हो जाएगा 6a, और तो +3a -2a करोगे तो a हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब देखो क्या करना है, इसमें a² प्लस 3a -2a -6 इक्वल 0। जब तक इसको आप नहीं बनाइएगा तो आपको ये आइडिया नहीं आएगा कि हम क्या स्प्लिट करें। जैसे ना ये बन जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, x² प्लस 5x माइनस a, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, a ले लीजिए कॉमन, a प्लस 3। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -2, तो a प्लस 3। अब यहां पे देखिए क्या होता है, x² प्लस 5x माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस 3 और a -2। अब देखो यहां पे ये जो 5x है, 5x को कैसे आप स्प्लिट कीजिएगा कि ये हमको जो है ये मल्टीप्लाई हो जाए और 5x भी हो जाए, समस्या है। अब देखिए यहां से आ जाता है कि अब देखिए 5x इक्वल ए, क्या करना है, 5x इक्वल जो करना है, क्या करना है, a प्लस 3 x कर दिए, अब माइनस कर दीजिए a -2 का x कीजिए। देखिए क्या होता है, ax प्लस 3x माइनस ax माइनस माइनस क्या हो गया, +2x, कटा हो गया 5x। देखे कि जब इसको आप तोड़ दीजिएगा, बना लीजिएगा, इसी से आपका जो है ये भाग जो है ये भी बन जाता है। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? तो अब इसको बना ली, इसको तो आपको बता दिए, तो अब ऐसे कर दीजिए, x² प्लस a प्लस 3x माइनस a -2x हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है, a प्लस 3 और a -2। ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है, इसको समझने का कोशिश कीजिए मेरे राजा, तब ये आप समझ पाइएगा। अब देखिए यहां ये इसमें कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस a प्लस 3।
अब देखिए माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन है a माइनस टू। माइनस टू कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा? यहां पे क्या बचा? x, और मैं प्लस हो गया a प्लस थ्री। समझ रहे मेरी बात को? a इक्वल क्या हो गया? 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, x प्लस a प्लस थ्री। यहां क्या रह गया आपका? x। ये देखिए कभी कभी बच्चे लोग जो है रॉन्ग कर दे, ये जब भी ब्रैकेट में रहे इसको माइनस ही रखा कीजिए, माइनस a माइनस टू इक्वल 0। ये समझ गए? अब यहां पे सॉल्व कर दीजिए, x प्लस a प्लस थ्री x माइनस a और माइनस माइनस प्लस टू इक्वल 0। अब यहां पे देखिए आपका दो वैल्यू निकलेगा, व्हेन x प्लस a प्लस थ्री इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए x इक्वल क्या हो जाएगा? ये राइट साइड जाएगा तो माइनस a प्लस थ्री दे दीजिए। समझ गए मेरी बात को? यहीं पे माइनस दे दी तो a प्लस थ्री हो गया। अब फिर अगेन देखिए, व्हेन क्या है? x माइनस a प्लस टू इक्वल 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए राइट साइड जाएगा तो ये है, ये तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस, ये टू क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस टू। तो हैंस यहां लिखिए, हैंस x इक्वल माइनस a प्लस थ्री और a माइनस टू, दो वैल्यू। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। तो आज जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ये प्रॉब्लम था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, वो मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। छोटा सा स्टेप जितना भी इंपॉर्टेंट था इसका मैंने बता दिया। इसको आप, मुझे आशा है कि आपको ये मेथड बहुत पसंद आया होगा। इसलिए मेरे जो प्यारे बच्चों जो भी हो, इसको लाइक अवश्य करो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो और कमेंट करो। थैंक्स।